श्री हरि। प्रिय स्वजनों, मेरे पास भक्तों के यदा कदा प्रश्न आते रहते हैं और उसका उत्तर मैं सार्वजनिक रूप से अपने वीडियो के माध्यम से देता रहता हूं, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके और सभी लाभान्वित हो सकें। तो इस बार प्रश्न आया है कि महाराज श्री, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, हम किस किस को माने और 33 करोड़ में कौन कौन से देवता हैं? 33 करोड़ देवताओं का हमको पता कैसे चले कि ये 33 करोड़ देवता हैं? हम ये भ्रम में हैं, हमारा भ्रम दूर करिए। तो प्रिय सज्जनों, सबसे पहले तो ये जान लो कि यहां 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि देवता हैं। अब लोगों ने कोटि से अर्थ करोड़ लगा लिया, तो अब इसके लिए कोई क्या करे? तो 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवता, जिसमें 8 वसु, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और आदित्य, देव, चंद्रमा और साथ में नक्षत्र। इसके साथ साथ 11 रुद्र हैं। रुद्र मन्यु, महेनस, शिव, ऋतध्वज, वामदेव, धृतव्रत, काल, भव, मन्यु, उग्ररेता और महान। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रुद्र में हम यहां इनको नहीं मान करके इनको मानेंगे प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीव। तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये सब प्राणों के भी नाम हैं। तो इस प्रकार से ये 11 हुए और 12 आदित्य। आदित्य के नाम है मित्र, रवि, सूर्य, भानु, ख, पूखा, हिरण्यगर्भ और मारीचिन और आदित्य, सवित्र। इसके साथ साथ अर्क और भास्कर। ये 12 आदित्य हैं और इनके साथ साथ इंद्र और प्रजापति, ये मिलाकर के 33 हो गए। माने 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये दो मिलाकर के होते हैं 33। तो ये 33 प्रकार हुए। 33 कोट बनी, 33 करोड़ नहीं हुए। तो कोटि का अर्थ प्रकार से है यहां पर। तो हमारे सनातन धर्म में ये इस प्रकार से 33 प्रकार के देवता हैं। परंतु अनादिकाल से हमारे सनातन धर्म में पंचदेवोपासना की बात कही गई है। 5 देवताओं की उपासना प्रधान है। वो 5 देवता हैं हमारे यहां। सबसे पहले गणेश जी, फिर नारायण, फिर दुर्गा, फिर शिव और फिर सूर्य। ये 5 पंचदेवोपासना की बात कही गई है। ये 5 देवताओं की उपासना महाराज हमारे यहां अनिवार्य है, होना ही चाहिए। अब क्या है, हमारे सनातन धर्म में विशेष रूप से कुछ कुरीतियां फैल गई हैं। हम सनातन को तो मानते हैं, पर सनातन की मानने को तैयार नहीं है। कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है प्रातः काल जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो करके महाराज और फिर भगवान का ध्यान पूजन करे, उठ करके नित्य हवन करे, यज्ञ करे। आज यज्ञ तो खूब हो रहे हैं, सनातन के आधार पर यज्ञ हो रहे हैं, वैदिक पद्धति से हो रहे हैं, परंतु क्या है, उसके बताए हुए नियम के अनुसार नहीं हो रहे हैं। समझ लीजिए, आज माताएं आहुतियां डाल रही हैं, जबकि माताओं को आहुति डालना महाराज निषेध है यज्ञ में। माताओं को स्वाहा बोलना निषेध है यज्ञ में। जब स्वाहाकार हो तो माताओं को नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सब कहें स्वाहा, माताएं कहें नमः। आजकल खूब गायत्री मंत्र जोर जोर से बोला जा रहा है महाराज। गायत्री
बहुत बड़ी शक्ति है। ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रखने के लिए गायत्री ही महाराज श्रेष्ठ है और गायत्री ही सामर्थ्यवान है, परंतु गायत्री का उच्चारण सब करने के योग्य नहीं है। यहां तक कि ब्राह्मण भी वो ब्राह्मण न करें जो यज्ञोपवीत धारी नहीं है, जो संध्या वंदन नहीं करते, जो ईश्वर के मानने वाले नहीं हैं और कभी मुखर होकर के, कभी बोल करके गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता है। मंत्र तो कोई भी हो, बोल करके नहीं जपना चाहिए। मंत्र जपने की भी पद्धति है, जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा। और देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि महाराज जी ने क्या बोल दिया। इस वीडियो पर प्रश्न उठ सकते हैं कि माताओं के लिए आपने इतना नीचा समझ लिया कि वो स्वाहा नहीं बोल सकती हैं, तो और इतना नीचा समझ लिया कि वो यज्ञ नहीं कर सकती हैं, तो यज्ञ न करने से माताएं नीची नहीं हो गई। इसका अर्थ ये नहीं है। हर चीज का अपना एक नियम है, हर पद्धति का हर चीज की अपनी एक एक पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार चलना है। जो कार्य पुत्र कर सकता है वो पुत्री नहीं कर सकती। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पुत्री करती है वो पुत्र नहीं कर सकता, तो उसके एक नियम है। इसी प्रकार से कुछ कार्य हैं जो पुरुष हैं जो स्त्री के लिए नहीं है, लेकिन स्त्री के बिना भी संपन्न नहीं है। जैसे यज्ञ है, अब गृहस्थ व्यक्ति यदि यज्ञ करे और अगर वो गृहस्थ है, उसकी पत्नी जीवित है, तो निश्चित रूप से बिना पत्नी के यज्ञ संभव नहीं है। तो इसका कारण है कि दाहिनी ओर पत्नी को बिठा करके यज्ञ में भाग ले, पत्नी हाथ छोड़ करके बैठे और पति यज्ञ में आहुति लगाए। ये नियम है महाराज। लेकिन आजकल नहीं, पत्नियां भी साथ साथ स्वाहा 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 किए जा रही हैं महाराज। तो मैं तो ये दो बात कहूंगा, या तो कराने वाले और करने वाले दोनों ही अनिविज्ञ हैं, ज्ञान नहीं है, या फिर ज्ञान है तो महाराज हमारी अपनी एक हट है, हम तो ऐसा ही करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, हम स्त्री हैं तो क्या हुआ। देखिए, जैसे एक माता एक बालक को जन्म दे सकती है, पर पिता बालक को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन पिता के बिना संतान होना भी तो असंभव है। इसी प्रकार से गृहस्थ में यज्ञ होना असंभव है बिना पत्नी के, लेकिन पत्नी आहुति नहीं दे सकती, केवल साथ बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकती है, सहायक बन सकती है यज्ञ में। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सनातनी हो और सनातन की को मानते हो, सनातन के प्रति निष्ठा है, तो अपनी हठ धर्मिता को छोड़ करके महाराज उनके वचनों को, उनके नियमों को पालन करते हुए, सनातन की वैदिक पद्धति को अपनाते हुए, और महाराज फिर इन सब कार्यों को करो जिससे आप लाभान्वित हो सकें। महाराज हम उनके नियमों को नहीं मानते हैं, इसीलिए हमें ना यज्ञ का लाभ मिलता है, ना कथा का लाभ मिलता है, ना पूजा का लाभ मिलता है, ना पाठ का लाभ मिलता है। अगर हमें लाभ चाहिए तो जो नियम बताए गए हैं सनातन में, जो नियम बताए गए हैं वेदों में, जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, उनके आधार पर ही हम इन कार्यों को करें। अपने योग्य आचार्यों से पूछ करके करें, योग्य गुरुओं से पूछ करके करें महाराज, तो हमारे लिए निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो हम सब महाराज जिनको भी कोई प्रश्न करना है तो हमारी इस वीडियो पर महाराज आप लोग नीचे कमेंट में आप प्रश्न कर सकते हैं और हम उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। बाकी फोन के माध्यम से भी हमारे पास में प्रश्न आते हैं जिनके हम उत्तर अपने वीडियो के माध्यम से दिया करते हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में भी किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कर सकता है। जो मेरे पास योग्यता है, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो शास्त्रों से मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं आपका संशय निवृत्त करने का प्रयत्न करूंगा। बाकी आपके मन में अगर मेरे प्रति कोई ऐसा भाव हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं अपने लिए मैंने जो पढ़ा है वो मेरे लिए है। जैसे तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने रामायण क्यों लिखी, तो तुलसीदास जी कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अगर मैंने आप लोग, मैं जो जानता हूं वो मैं अपने ऊपर लागू करता हूं, अपने लिए करूंगा। बस ज्ञान होने के कारण, आपके लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के कारण मैंने आप लोगों को उत्तर दे दिया। इसमें मैंने किसी के हृदय को आहत नहीं किया है,
किसी के लिए कटाक्ष नहीं किया है, किसी को छोटा बड़ा दर्शाया नहीं है। इसी के साथ जय सिया राम।